अभी अभी जश्न के माहौल में मुन्ना आचार्य आशीष कुमार को सम्मानित कर रहे हैं जो पॉलिटेक्निक में चुने गए हैं। तो हम सभी इस जश्न के माहौल में परमेंद्र सर, मंजू पंडित और हमारे वर्मा जी, सभी लोग गांव के, पूरा गांव में आज खुशी का माहौल है। इस माहौल में हम हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज़ चैनल की ओर से आशीष कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आशीष कुमार है। मेरे पिताजी का नाम राम लला तिवारी और मेरी माता जी का नाम मंजू देवी है। माता कहाँ तक पढ़ी है? माता तो 10th की है। और पापा जी? पापा भी 10th की है। 10th तक की है। तो आपको पढ़ाई में सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला, मम्मी की कि पापा का? दोनों का सहयोग मिला। और मेरे भैया, बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, हरदम मोटिवेट करते रहते हैं पढ़ाई के लेकर। कहा जाता है कि साधारण घर में असाधारण प्रतिभा का विकास होता है। इस गुदरी के लाल ने करके दिखा दिया कि मेहनत में दम होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मैट्रिक में कितना नंबर आया आपको? 428 नंबर आया था। धन्यवाद। मैट्रिक में भी बहुत बढ़िया नंबर इनका है। और आप पढ़ाई का कितना समय देते थे? 3 से 4 घंटे तो डेली पढ़ ही लेते थे। सेल्फ स्टडी किए थे? सेल्फ स्टडी किए थे। वाह, धन्यवाद। और आपका पढ़ाई लिखाई के साथ साथ किस गुरु का, पक्षपात नहीं कीजिए, किस गुरु का सबसे ज़्यादा योगदान रहा? मेरे टीचर्स हैं, मैथ के टीचर हैं मुन्ना सर, वो मैथ पढ़ाते हैं बहुत अच्छा, तो वही हमको पढ़ाते थे। और कैसे जानकारी मिला कि पॉलिटेक्निक का फार्म भरना चाहिए? वो भैया बताए थे, बड़े भैया, वही बोले कि पॉलिटेक्निक का फार्म भर दो, इससे अच्छा आगे नाम करेगा, तो भर दिए थे। मैंने आप जान रहे कि जूनियर इंजीनियर बनते हैं सर? जी सर। तो आप जितना रैंक आया उससे आप खुश हैं कि और ज़्यादा आना चाहिए था? नहीं, खुश हैं सर, और ज़्यादा आ सकता था पढ़ाई करते और अच्छी तरह से। तो और लास्ट के दिन में ही पता चला था, 1-2 सप्ताह पहले, तो उतना ही पढ़े थे। ताकि इंटर के परीक्षा के बाद तुरंत ही 2 महीने के अंदर में ही परीक्षा हो जाता है? मैट्रिक के बाद ही दिए थे सर। मैट्रिक पर दिए हुए हैं, इंटर नहीं किए हैं? नहीं। वाह, धन्यवाद। तो मुन्ना आचार्य जी, आपका जवार का, आपका लड़का मैट्रिक के बाद ही, जबकि वो पढ़ने में 2 साल और टाइम लग जाएगा, इंटर पर जाते तो 2 टाइम में ही हो जाता। तो आप आशीर्वाद में उनको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आशीष जी को बधाई और इनके माता पिता को भी शुभकामना कि आप मेहनत करके और अपनी अच्छी प्रतिभा के दम पे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हम यह कहना चाहेंगे कि यह आखिरी पड़ाव नहीं है, अभी तो आपका पड़ाव यहाँ से शुरू हुआ है। आप अभी सफलता के पहली सीढ़ी को आपने छुआ है, इसके बाद बहुत सारे सफलता आपको प्राप्त करना है। और हम चाहेंगे, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा कि आप नित्यदिन ऊंचाइयों को छुए। और छूते के साथ साथ एक संकल्प हम हर जगह लोगों को दिलवाते हैं कि ज़िंदगी जीना है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, यदि आप पढ़ के कुछ अच्छा करते हैं, करना चाहते हैं, तो आपका पढ़ाई समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, देश के कल्याण के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए होना चाहिए। आप जब भी पढ़ें और इस उद्देश्य से पढ़ें कि हमको अपने माता पिता का नाम तो रोशन करना ही है, हमें सुखमय जीवन तो जीना ही है, लेकिन हम समाज के और देश के और बिहार के विकास में हमारा भी कुछ योगदान हो, इसके लिए भी हम पढ़ाई करें। यही हमारा आज के इनके प्रति संदेश भी है और शुभकामना भी है। कहा जाता है जो शिक्षा का दूध पीता है वो शेरनी की तरह दहाड़ता है। तो आपने शिक्षा का दूध पिया, माँ का दूध पिया, शिक्षा रूपी, और आपको शेर की तरह दहाड़ना है। तो आने वाले पीढ़ी को, जो आपके छोटे भाई हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बस यही कहेंगे कि जो आपने लक्ष्य बनाया हुआ है उसके प्रति कड़ी मेहनत करें, आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको मेहनत करने में और कोई गार्जियन का है जो प्रोत्साहित किया कि नहीं लग रहे हो? भैया थे और छोटे भैया दोनों थे, वो बोलते रहते थे कि पढ़ो पढ़ो। तो पढ़ाई में कंजूसी नहीं की है? नहीं सर। इसलिए इतना दूर पहुंच गए हैं, अभी और जाना है। जी सर। मुन्ना जी, अंतिम सवाल,
ये बच्चा अभी मैट्रिक पर ला दिया, अधिकांश लोग इंटर के बाद लाते हैं, अब मैट्रिक में ही धागा फहरा दिया है। देखिए, पॉलिटेक्निक का ऐसा पढ़ाई है कि दोनों के ऊपर है, मैट्रिक के ऊपर है और इंटर के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है, और दोनों आगे प्रमोशन में काम आता है। ठीक है, जो इंटर करके जाता है उसका प्रमोशन बड़ी तेज़ी के साथ होता है, और जो इंटर करके जाता है उनमें थोड़ा समय लगता है। लेकिन खैर, इन्होंने लक्ष्य रखा और लक्ष्य के तहत इन्होंने पहली सफलता पाई है। अच्छा है, और ये अच्छा बच्चों में संदेश जाएगा। जिन लोगों को जल्दीबाजी में नौकरी चाहिए, कि नीडी हैं कि हमको तुरंत नौकरी चाहिए, उन लोगों के लिए यह बहुत बेहतर जॉब है और बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। ये बहुत अच्छा है लोगों के लिए। पॉलिटेक्निक तो लोग कर रहे हैं कि एएनएम जीएनएम में, नर्सिंग में क्यों नहीं जा रहे हैं मुन्ना जी आपसे? नर्सिंग में नहीं जाने के पीछे कारण क्या है कि लोगों को जानकारी नहीं है। अभी हम इसके बारे में अलग से भी बताएंगे आज लोगों को, कि जानकारी के अभाव में लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ना, लोगों बच्चों में धारणा है कि बायोलॉजी पढ़ता है लड़की। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी एक समाज में एक माहौल क्रिएट किया गया है, एक बनाया गया है कि जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आता है वह पढ़ने के योग्य नहीं है, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है वो पढ़ने का योग्य नहीं है, जबकि यह धारणा बिल्कुल गलत है। यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो इसके बाद भी बहुत सारा विषय है जिसको आप पढ़ के आप बहुत बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए। जो आईएएस कंप्लीट कर रहे हैं, आईपीएस कंप्लीट कर रहे हैं, बीपीएस कंप्लीट कर रहे हैं, अंग्रेजी सिलेबस लेकर के कोई नहीं कर रहा है, हिंदी लेकर के कर रहा है, इतिहास लेके कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस लेके कर रहा है, भूगोल लेके कर रहा है, दूसरे विषय लेकर के, और बड़ी बड़ी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर रहे हैं। आपको इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे, मैं बताऊंगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे भी और बाद में आकर के और साहित्य से, जनरल भाषा से आकर के आईएएस आईपीएस तैयार कर रहे हैं। ये बहुत सारा उदाहरण है। धन्यवाद मुन्नाचार्य जी को मोटिवेट करने के लिए। अब हम परमेंद्र जी से चाहेंगे कि आप हर समय सोमवार के सोमवार जब भी आरती होता है तो आरती के समय किसी न किसी, चाहे गांव को हो या जवार को हो, वो बच्चा जब अच्छा करता है उसे आप मंच पर लाकर सम्मानित करते हैं। तो यह जज्बा जब जीर्णोद्धार हुआ मंदिर का उस समय से लगा हुआ है। तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए धन्यवाद हिंदुस्तान पर्यटन चैनल की ओर से और इस काम के लिए। और आगे आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2 साल से लगातार सोमवार की आरती हो रही है। आरती में हमारे गांव के बहुत से बच्चे, महिलाएं, अभिभावक लोग एकत्रित होते हैं, और साथ ही साथ जो इस गांव के या अगल बगल के लोग जो शिक्षा में आगे बढ़ते हैं उन्हें हम लोग सम्मानित करते हैं। और इससे बहुत गांव को फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत गांव का बेनिफिट भी हो रहा है। बहुत से विद्यार्थी, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम भी पढ़ लिख कर कुछ करें ताकि इतने भीड़ के सामने मुझे भी मैं भी सम्मानित हूँ, और ऐसा हो भी रहा है। और अब हाल ही में एक हमारे गांव के बच्चे MBBS कंप्लीट किए, उन्हें भी सम्मानित किया। ISC में, मैट्रिक में जो भी अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उन्हें सम्मानित करते हैं। जिन्हें सरकारी नौकरी लगती है उन्हें भी सम्मानित करते हैं। तो ये एक माहौल बना है इस गांव में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कि सम्मानित हम भी होंगे और हम भी मेहनत करेंगे ताकि इतने भीड़ में सम्मानित कर देंगे। धन्यवाद परमेंद्र जी। जो होता है आरती का, यह एरिया के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम होता है। सोचता है कि वह हो गया तो हम क्यों नहीं, तो हम में भी कुछ दम है। इसके लिए यह मंच, आरती मंच जो है हमारा पूरा शिव बाबा का मंदिर पक्का स्थान, यह एक मोटिवेशन का काम कर रहा है। इसलिए हिंदुस्तान पर्यटन चैनल की ओर से इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बच्चा फर्स्ट राउंड मैट्रिक में ही पॉलिटेक्निक में इतना बढ़िया रैंक ला दिया। तो सबसे पहले हिंदुस्तान चैनल की ओर से, हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल की ओर से बधाई। और आपके बच्चे के प्रति आप क्या सोच रहे हैं? हम तो यही सोच रहे हैं कि जितना आगे से आगे बढ़े, हम लोग इसके खर्च में जैसे कि पीछे नहीं हटेंगे। हर गार्जियन की इच्छा होती है जितना हमारा खर्च करना पड़े खर्च करने के लिए हम तैयार हैं। ये मेरा भाई का लड़का है। अच्छा। मेरा भाई तो जैसे कि यहाँ घर पर रहता ही नहीं है, लेकिन मेरे ही गाइड में जैसे कि लड़का, जैसे कि मेरे बच्चे के गाइड में जैसे कि रहा। मेरा लड़का बिहार पुलिस में जैसे कि अभी है।
लेकिन बिहार पुलिस में है, लेकिन बिहार पुलिस में रहेगा नहीं, वो अपना परीक्षा वगैरह सब चीज़ दे रहा है आगे बढ़ने का, जैसे कि वो अपना जैसे कि पहला सीढ़ी पकड़े हुए है और उसी का देन है कि यहाँ तक पहुँचा है। मैंने गाइडेंस मिला भैया को। तो इससे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया का धन साथी जब पुत्र सुपुत्र और का धन साथी जब पुत्र कपूत। तो आपने अपने प्रमाण दे दिया बच्चा कि हम सही राह पर जा रहे हैं। नरकात्राय तिथि पुत्र, जो बाप को नरक जाने से बचा लेता है वही पुत्र है। तो ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए हिंदुस्तान परिवर्तन चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।